Find the ratio in which the point P, whose coordinates 2y, divides the line segment joining the points A. पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है, पॉइंट्स एक तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास A, whose coordinates -2 and 2, and coordinates of B 3, 7. Also find the value of y. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें रेशियो गिवन थी, यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है और एक पॉइंट गिवन है 2 और y, और एक कोई लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 2 और बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 7। कोई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, लेकिन हमें रेशियो नहीं मालूम तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें एज्यूम करनी पड़ती है लेट के रेशियो 1। तो हम एज्यूम करेंगे लेट पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स 2y डिवाइड्स AB in the ratio k:1। तो इसके अंदर भी हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला, ये लिखना जरूरी है। बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें मालूम है, यहाँ पर x1 हमारा -2 है, x1 -2, y1 2 and x2 is equal to 3 and y2 is equal to 7. Here m is k and n is 1 और x is equal to 2 है और y is equal to y है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले x is equal to m x2 plus n x1 होल अपॉन m plus n। हम सब वैल्यूज पुट करेंगे, x हमारा यहाँ पर 2 है, m हमारा है k, x2 इज इक्वल टू 3 है, n हमारा 1 है, x1 हमारा -2 है होल अपॉन m विच इज k एंड n विच इज 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उसके बाद हमारी जो है वैल्यू k की आ जाएगी। देन 2 इज इक्वल टू 3k - 2 upon k plus 1 after cross multiplication 2k plus 2 is equal to 3k minus 2, k वाले टर्म एक साइड कर देंगे, 2k minus 3k is equal to -2 then minus k is equal to -4 and k is equal to 4। तो हमारी जो रेशियो है वो आ गई है 4:1, hence the required ratio is 4:1। लेकिन अभी हमें y की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो हम y इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूले से ही निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। हेयर y इज इक्वल टू y ही है, m हमारा यहाँ पर था m की वैल्यू x1 m की वैल्यू y2 y1 और n की वैल्यू सारे हम पुट करेंगे। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 7k + 2 अपॉन k + 1। बट हमारे पास k की वैल्यू है तो हम k की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। 7 4 28 प्लस 2 अपॉन 4 + 1 30/5 विच इज इक्वल टू 6। तो y की भी वैल्यू आ चुकी है। इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिटरमाइन द रेशियो in which
द लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। थोड़ा सा अलग है इक्वेशन, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द line segment joining the points हमें गिवन है 1 3 एंड 2 7। लास्ट टाइप में हमें p की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो जो ये हमारे पॉइंट्स हैं वो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनती है, और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे। लेट P इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो k is to 1 and let coordinates of P x y। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू कैसे आएगी, फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n। पुट द वैल्यूज ऑफ m n x1 x2, देन वी हैव 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y my2 plus ny1 whole upon m plus n। Now put all the values, we have 7k plus 3 upon k plus 1। Since the point P lies on this line, it means यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें since P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई है, और एक्स वाई की हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं। सिंस P एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन हमें क्या गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वी हैव 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड y की वैल्यू भी पुट करेंगे 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9। ये हमने क्यों पुट करी x और y की वैल्यू, क्योंकि ये जो x और y है वो हमारे इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। लाई का मतलब ये है कि हम इन की वैल्यूज लाइन में पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आएगा 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पर भी ये टर्म सेम टू सेम रहेगी। k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका हम एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा एलसीएम आएगा k प्लस 1। एलसीएम हमारा आ रहा है k प्लस 1, तो हमारे पास आएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9 इंटू k प्लस 1, और इज इक्वल टू में चल रहा है 0। ये इधर जाके सारा मल्टीप्लाई में जा करके 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6k प्लस 7k 13k एंड 3 प्लस 3 6, ब्रैकेट खोलेंगे 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन 13 माइनस 9 4k एंड 6 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन 4k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/4। Hence the required ratio is 3/4 is to 1, which is, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4। ये हमारा आंसर आ गया है। रेशियो के ऊपर हम अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग है ये भी। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स हमें गिवन है ए, फर्स्ट पॉइंट है ए हुज कोऑर्डिनेट्स 6 3 एंड बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है -2 एंड -5, डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। also find the
point of intersection of AB and x-axis. इसमें भी रेशियो निकालनी है, 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी, कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं हम यहाँ पर 6 3 एंड -2 -5, लेकिन इसने बोला डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हमें अगर ये पता है कि कोई भी पॉइंट P मान लो हम लेकर के चल रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसमें जो ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर y एक्सिस पे लाई करेंगे तो एब्सीसा को 0 करेंगे और वो आएगा फिर हमारा 0 और y, बस दोनों में यही डिफरेंस एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे। तो सबसे पहले वही एज्यूम करेंगे, लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB in K ratio 1, then using section formula we can find the coordinates of P। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं। x क्या आएगा हमारा, k इंटू -2k प्लस 1 इंटू 6 होल अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, here y is 0, तो 0 इज इक्वल टू k इंटू -5 दैट इज -5k प्लस 1 इंटू 3 होल अपॉन k प्लस 1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, k भी अननोन है, x भी अननोन है, लेकिन यहाँ पर हमारा y 0 था तो हम यहाँ से इजीली k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन -5k इज इक्वल टू -3 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। तो हमारे पास जो रेशियो आ गई है वो 3:5 आ गई है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ 3:5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। लेकिन अभी इसमें एक और क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड द एक्स एक्सिस। तो हम ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हेंस द एक्स एक्सिस divides AB in the ratio 3:5 at the point P. Now put the value of K, which is 3/5, then we can find the point of point P. तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे x 0 और हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो हमारी थी -2k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 एंड 0। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ k विच इज 3/5, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 3/5 प्लस 6 अपॉन 3/5 प्लस 1 और 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, -6/5 प्लस 6 होल अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 5 1 5, 5 प्लस 3 8/5। थोड़ा सा और ऊपर वाले का एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 6 30, 30 माइनस 6 24/5। ऊपर आएगा हमारे पास 24/5 और नीचे हमारा आ रहा है 8/5। 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, 8 3 24 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 है ना, इसका ऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और 0। तो हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड द एक्स एक्सिस इज P विच इज 3 0। अब हम ज्योमेट्री पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस की है कि पैरेललोग्राम में क्या ज़रूरी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कंडीशन ज़रूरी है, या रोम्बस में क्या कंडीशन चाहिए। तो अभी हम फिलहाल पैरेललोग्राम पे सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ -2 -1 A0 4B and 1 2 are the vertices of a parallelogram,
then find the values of a and b. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, जिसके वर्टिसेस भी हमें मालूम है, तो हम सारे वर्टिसेस यहाँ पर लिखेंगे। -2 -1 बी के हैं A0, यहाँ लिख देते हैं A0, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4B, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 2। तो हम इनके डायगोनल्स को पहले ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD, बट वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट हमारा मेन है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Then O is the intersection point of diagonals. Then O is the midpoint of AC as well as BD. ये भी हम लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है। Hence O is the midpoint of AC and BD. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम सबसे पहले ओ के वर्टेक्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे पहले, विच इज O, मिड पॉइंट ऑफ AC। कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 y1 है ये, और x2 y2 हमारे पास ये है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 4 बाय 2, एंड y1 प्लस y2 -1 प्लस b, -1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2, दैट इज सॉल्व करेंगे -2 प्लस 4 2 बाय 2 एंड b -1 बाय 2। हमारे मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया है। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ BC, उसके लिए भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाएंगे। नाउ मिड पॉइंट ऑफ BD, वो हमारे पास आएंगे A प्लस 1 बाय 2 एंड 0 प्लस 2 बाय 2, दैट इज A प्लस 1 बाय 2 एंड 0 प्लस 2 2 2 बाय 2 1। नाउ वी नो दैट midpoint also divide the line segment in 1:1 ratio। तो हमारे पास A प्लस 1 बाय 2 जो है उसको हम 1 के इक्वल रख सकते हैं, और b -1 बाय 2 को भी हम 1 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि रेशियो सेम होती हैं मिड पॉइंट के अंदर, जो कि 1:1 हम हमेशा कंसिडर करते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अब। A प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन A इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। इधर भी सॉल्व कर रहे हैं, b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं A और B की। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये नया टॉपिक आ चुका है अब, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक तो हमें वर्टिसेस मालूम होने बहुत ज़रूरी हैं। लेट ABC इज अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 एंड y1, B के है x2 y2, और C हमारे पास है x3 और y3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रिटन बाय दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, मॉडुलस कंपल्सरी है बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का एक मेथड है,
ब्रैकेट के जो बाहर आएंगे वहाँ x1 x2 x3 आएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो y की फॉर्म में आएंगे। इसको याद कैसे करेंगे? सपोज कर चलते हैं यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, तो y2 माइनस y3। हमारे पास यहाँ x2 है, तो 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1 आएगा, एक तरह से चेन बन जाएगी 1 2 3 की। और यहाँ पर 3 है तो क्या आएगा, 3 के बाद पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, तो ब्रैकेट्स में हमारे ऑर्डिनेट्स चलते हैं और ब्रैकेट के बाहर हमारे एब्सिसा चलते हैं। तो ये याद करने का एक मेथड है। इसके अंदर एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर कॉलिनिटी फॉर 3 पॉइंट्स। कॉलिनियर हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ट्रायंगल के हिसाब से हम कॉलिनियर कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स शो करने के हमारे पास दो मेथड आ गए हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम कैसे शो करेंगे, उसके लिए बस एक ही कंडीशन जरूरी है इसमें, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कॉलिनियर है, अदरवाइज नॉन कॉलिनियर है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, बहुत सिंपल फॉर्म है ये। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7, बी है 3 -1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 6। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट ए 2 7, बी 3 -1 एंड सी -5 6 बी द vertices of given triangle ABC. Now we know that area of triangle ABC is equal to half of modulus x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज डालेंगे। x1 हम साइड में लिख लेंगे, x1 हमारे पास है 2, y1 है 7, ऐसे ही x2 हमारे पास है 3 एंड y2 है हमारे पास -1। सिमिलरली x3 -5 एंड y3 हमारे पास है 6। ऐसा लिखने से वैल्यूज पुट करने में मिस्टेक नहीं होती है। तो हम सारी वैल्यूज डाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास आ जाएगा हाफ मॉडुलस x की वैल्यू 2 है, y2 दैट इज -1 माइनस y3 दैट इज 6 प्लस x2 हमारे पास है 3, y3 6 है, माइनस y1 हमारे पास 7 है, प्लस x3 हमारे पास -5 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं इसको। और फिर आता है y1 माइनस y1 हमारे पास 7 है, माइनस y2 हमारा नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास हाफ 2 इंटू -1 -7 इंटू 2 -14 एंड 6 -7 -1 इंटू 3 -3 -5 इंटू 8 यानी -40। हम यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी नेगेटिव में चल रही हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर मॉडुलस के बाहर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास आएगा सॉल्व करने के बाद -57। तो मॉडुलस से हम बाहर वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, तो आएगी 57/2 दैट इज़ 28.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना ज़रूरी है, इसके मार्क्स कटते हैं। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम कॉलिनियर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है, -1 1, बी के हैं 5 7 और सी के हैं हमारे पास 8 10 आर कॉलिनियर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि कॉलिनियर के लिए कंडीशन होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 0। हेयर x1 is -1, y1 is 1, x2 is 5 and y2 is 7 and x3 is 8 and y3 is 10।
तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना पड़ेगा, जो कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर कॉलीनियर। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो वैल्यू डाल रहे हैं हम -1 y2 माइनस y3, x2 की वैल्यू है 5, y3 है 10 माइनस y1 विच इज़ 1 एंड x3 की वैल्यू है हमारे पास 8, y1 माइनस y2 इज़ 7। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। -3 इंटू -1 3, 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 1 माइनस 7 -6 8 ज़ा -48। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। 45 प्लस 3 48 माइनस 48 0। तो हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारा 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हैंस पॉइंट्स आर कॉलीनियर। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। कॉलीनियर पे अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें गिवन है कि पॉइंट्स कॉलीनियर है और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसी एक अननोन वैल्यू की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द पॉइंट्स हैं -5 1 1 p एंड 4 -2 आर कॉलीनियर। अभी लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमने अभी शो किया है कि कॉलीनियर शो करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखाया है। लेकिन यहाँ हमें गिवन है कि पॉइंट्स कॉलीनियर है और जो इसमें p अननोन है, जो सेकंड वर्टेक्स है उसमें p की वैल्यू अननोन है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट गिवन पॉइंट्स आर a -5 1 b 1 p and c are the vertices of triangle. So here x1 is -5, y1 is 1, x2 is 1 and y2 is p, x3 is 4 and y3 is -2. The given points a b c are collinear. Given points a b c are collinear. ये चीज़ हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 हम ये लेकर के चलेंगे। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ आता था वो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर के 0 आएगा। तो हम यहाँ पर हाफ नहीं लिखेंगे, ना ही हम मॉडुलस लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। -5 इंटू y2 हमारा p है, y3 हमारा -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x2 1 है, y3 इज -2 एंड y1 इज 1 प्लस x3 इज हमारा 4 y1 इज 1 एंड y2 इज p इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आएगा -5p माइनस 10 -3 प्लस 4 -4p इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। -5p माइनस 4p इज -9p एंड -10 -3 -7 13 -13 प्लस 4 9, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी -13 प्लस 4 आएगी हमारे पास -9। तो -9p इज इक्वल टू 9, 9 से हम 9 कैंसिल कर सकते हैं, -p इज इक्वल टू 1, देन p इज इक्वल टू -1
ये हमारी पी की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट जो टाइप्स हैं वो कवर हो गई है। फिर इसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लास्ट में होंगे, उनको जरूर ट्राई करना है, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D whose vertices हमें गिवन है A -4 -2, B के हैं -3 एंड -5 और C के हमारे पास है 3 -2 एंड D गिवन है 2 एंड 3। तो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ता है, जिससे कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया हम सेपरेटली सॉल्व करके उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। -2 है ये, और डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 और 3। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ADC है। हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने डायगोनल को ज्वाइन किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प ही लेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं। तो सेम वही x1 x2 y1 y2 और x3 y3 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ मॉडुलस, ब्रैकेट में आएगा हमारे पास -4 इंटू -5 प्लस 2 और x2 हमारा है यहाँ पर -3। तो हमारे पास आएगा y3 माइनस y1 विच इज़ -2 प्लस 2 प्लस x3 इज़ 3, देन y1 माइनस y2 होता है तो y1 हमारा -2 है प्लस 5 आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो आएगा -4 इंटू -3, -3 ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व करते रहेंगे ऐसे ही, मल्टीप्लाई कराएंगे -4 इंटू -3 12 माइनस 0 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD में भी हम ट्रायंगल का जो एरिया है वही लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो ये आएगा हमारे पास हाफ ऑफ -4 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2। सारी वैल्यूज हमने वही डाली है, x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3। तो इसको भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ ऑफ -4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आएगा। 20 प्लस 15, 2 इंटू 0 0 हो गया है हमारे पास। तो 20 प्लस 15 इज 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा अगर दोनों को ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आया था 21/2 और सेकंड का आया हमारे पास 35/2। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 56/2। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे हम किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं डायगोनल को ज्वाइन करके, तो उससे हमारा एरिया आ सकता है।